Hello everyone, welcome to a video on best time frame for intraday trading। ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक सेटअप है, आप वो सेटअप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो बनाते हो या आप कुछ इंडिकेटर्स फॉलो करते हो, वो एक अलग चीज़ होती है। और दूसरा ये होता है कि वो सेटअप जो आपने बनाया है वो आप किस टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। दोनों चीज़ें अलग है, लेकिन सेटअप बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब काफ़ी लोग आते हैं कहते हैं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद टारगेट आ गया। मेरा ही स्टॉप लॉस हिट होता है उसके बाद टारगेट आ जाता है। तो उस चीज़ के कई रीजंस हो सकते हैं। एक मेजर रीज़न ये भी होता है कि जो आप टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो ना, वो टाइम फ्रेम ही सही नहीं है। आप गलत टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको इस चीज़ का पता तक नहीं है। तो उसी रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम अच्छा है कौन सा। तो उसके लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग कब होती है? 9:15 AM से लेके मार्केट ओपन रहता है 3:30 PM तक, राइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट ओपन होता है 6 आवर्स और 15 मिनट्स के लिए, करेक्ट। अब 6 आवर्स और 15 मिनट यानी 6 घंटे 15 मिनट तक मार्केट ओपन रहता है। अब चलते हैं चार्ट पे। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं जूम कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये लास्ट डे की जो कैंडल है 9:15 AM की, जो ये कैंडल जब ट्रेडिंग सेशन शुरू हुआ, अब हमने यहाँ देखा कि मार्केट 6 घंटे 15 मिनट तक ओपन रहती है और मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। तो मैं क्या ये मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 5 6 घंटे और 15 मिनट, मतलब ये जो 6 कैंडल थी ये तो एक एक घंटे की हैं, लेकिन जो ये लास्ट कैंडल है इसमें सिर्फ 15 मिनट का ही डेटा है मेरे पास। और अब मान लो आप जो 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप फॉलो कर रहे हो, कि आप तो चार्ट ऐसे देखोगे ना, ये चार्ट है आपके सामने, तो मैं कह सकता हूँ कि हर दिन मुझे एक गलत कैंडल दिखाई जा रही है और उस वजह से हो सकता है कि आपका सारा एनालिसिस ही बिगड़ जाता हो। तो जो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो सकता है वो गलत है, और वो गलत है क्योंकि उसमें डेटा इनकम्प्लीट है। मान लो मैं 2 आवर पे जाता हूँ, अगेन मार्केट कितना है ओपन है? 6 घंटा 15 मिनट। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो ये कैंडल है ये 2 घंटे का डाटा मुझे दिखा रही है, ये भी मुझे 2 घंटे का डाटा दिखा रही है, ये भी मुझे 2 घंटे का डाटा दिखा रही है, पर ये कैंडल ठीक से फॉर्म नहीं हुई है। तो अगर आप ये सब टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उसमें डेटा मिसिंग है। और अगर आप एक अर्ली स्टेज पे हो अपनी ट्रेडिंग के, तो आप इस टाइम फ्रेम को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। इस टाइम फ्रेम पे प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो कर लेते हैं। तो अब कौन सा टाइम फ्रेम यूज किया जाए? देखो, इसी पे वापस जाते हैं। 6 आवर 15 मिनट्स का मतलब है 375 मिनट्स। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी टाइम फ्रेम इस 375 को अच्छे से डिवाइड करेगा वो मेरे को एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न दे रहा है। तो अगर मैं इसको एक, बेसिकली ये क्या है, 375 डिवाइडेड बाय द नंबर विच इज गोइंग टू बी माई टाइम फ्रेम शुड गिव मी अ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली वैल्यूज लिखूं जो आ रही है, वो आ रहा है कि आप एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, आप 15 मिनट का कर सकते हो, आप 25 मिनट का कर सकते हो, आप 75 मिनट का कर सकते हो, और आप 125 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ये आपके टाइम फ्रेम ऐसे हैं जो आपको राइट डेटा शो करेंगे। तो आइडियली आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में यही टाइम फ्रेम यूज करने हैं। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने देखा होगा जो भी हमारे चार्ट वाले प्लेटफॉर्म हैं, चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया या कुछ भी हो गया, उसमें कस्टम टाइम फ्रेम का जो पार्ट होता है वो पेड रहता है। क्योंकि उन्हें पता है, जो कंपनीज हैं उन्हें पता है कि ये जो टाइम फ्रेम है ये, इसी के ऊपर मार्केट अच्छे से काम करता है, इसी के ऊपर टेक्निकल्स अच्छे से काम करते हैं, तो इस चीज के लिए पैसे लेते हैं आपसे, राइट। और एक चीज, अगर कोई जीरोधा यूजर है उसमें चार्ट आईक्यू में इन्होंने कस्टम टाइम फ्रेम अब फ्री दे दी है। जैसे मान लो मुझे 125 मिनट का चार्ट डालना है, तो आप यहाँ से अब देख सकते हो, ये दिखा देगा आपको 125 मिनट का चार्ट।
तो अभी तो हमने बात करी कि ये सब टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ये 5 टाइम फ्रेम आ रहे हैं मोटा मोटा। अगर मुझे बात करनी हो कि इन 5 में से भी सबसे अच्छा टाइम फ्रेम क्या है, या इन जनरल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम क्या है, उसकी अगर हमें बात करनी हो तो वो कौन सा लें। देखो एक सिंपल सा रूल है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों? अब मान लो मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, डेली के टाइम फ्रेम पे मैं गया, ये जो कैंडल बनी है ना लास्ट वाली, ये एक पूरे दिन का डेटा मिला के बनी है। ये कैंडल भी एक पूरे दिन का डेटा मिला के बनी है। मतलब जितना डेटा हमारे पास ज्यादा होगा ना, उतना ही हम बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है? आप पुराना डेटा एनालाइज करते हो ताकि आप फ्यूचर में अच्छे डिसीजंस ले सको। तो जितना डेटा आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे प्रॉपर टाइम फ्रेम पे, उतने ही आप क्वालिटी के डिसीजन ले पाओगे। तो मैं अब आपको अपना टाइम फ्रेम बता देता हूँ कि मेरा बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है। देखो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ना, मैं डेली से ही स्टार्ट करता हूँ। मैं अपना एनालिसिस का जो पूरा करता हूँ वो डेली तो मिनिमम रहता है, डेली वीकली मंथली हो सकता है। लेकिन मैं एग्जीक्यूट जब करता हूँ ना, तो मैं 5 मिनट से 15 मिनट्स पे आता हूँ। 15 मिनट्स पे जैसे मैं आया, मान लो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, तो जैसे मान लो 3615 पे मैंने एग्जीक्यूट करा, तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे कम करना है ना। तो मैं यहाँ पे 3609 पे स्टॉप लॉस रखूंगा, तो 6 पॉइंट का ही मेरा स्टॉप लॉस होगा और उस हिसाब से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो एनालिसिस अपना बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे करो, लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट करना है ना आपको, उसके अंदर आपको छोटा टाइम फ्रेम लेना होगा ताकि आपका स्टॉप लॉस कम हो जाए। तो इस तरीके से ये टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम भी है हमारा, टेलीग्राम पे भी ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं, मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है। टेलीग्राम का हैंडल है @stock secret official। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।